नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और लाखों लोगों की चेतना का संगम है। पूरी रथ यात्रा। हाँ जी। 2025 में ये भव्य आयोजन 27 जून से 8 जुलाई तक होने वाला है और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास से लेकर इस साल की जो तैयारियां हैं उस तक की पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल, और इन स्रोतों के आधार पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। मतलब इसकी सदियों पुरानी जड़ें, वो अनोखे अनुष्ठान, 2025 की खास तिथियां और हाँ, जो लोग वहाँ जाने का सोच रहे हैं उनके लिए कुछ काम की बातें भी। बढ़िया, तो चलिए सीधे इसके इतिहास में चलते हैं। जैसे ये परंपरा आखिर कितनी पुरानी है? बिल्कुल, स्रोत तो कहते हैं कि स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण जैसे ग्रंथों में भी जिक्र है। हाँ है। और इसकी जड़ें कहीं 12वीं से 16वीं शताब्दी तक जाती है, भगवान कृष्ण और गजपति राजाओं की भक्ति से जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, और इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब गहरा अनुष्ठान है छेरा पहरा। अच्छा, वो क्या है? इसमें पुरी के जो गजपति राजा हैं, वो सोने की झाड़ू से भगवान के रथों के आगे का रास्ता साफ करते हैं। सोने की झाड़ू से? हाँ, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये सदियों से चली आ रही एक तरह की घोषणा है कि ईश्वर के सामने हर कोई बराबर है, चाहे राजा हो या आम नागरिक। ये तो वाकई गहरी बात है। हाँ, ये समानता का विचार आज भी उतना ही मायने रखता है। बिल्कुल, कैसे एक सदियों पुरानी परंपरा आज भी इतना शक्तिशाली सामाजिक संदेश देती है। अच्छा, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए 2025 के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। रथ निर्माण तो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल से शुरू हो चुका है। हाँ, वो तो शुरू हो गया है। आगे की मुख्य तिथियां क्या है? देखिए, अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है 11 जून, स्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 पवित्र कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। 108 कलश? हाँ, और इसके ठीक बाद 13 से 26 जून तक देवता अनवसर काल में चले जाते हैं। ये एक तरह का एकांतवास है, मतलब उनके स्वस्थ होने की अवधि मानी जाती है। अच्छा, तो लगभग 2 हफ्ते के एकांतवास के बाद 27 जून को मुख्य रथ यात्रा का दिन आता है। उस दिन क्या खास होता है? 27 जून शुक्रवार को सुबह की रस्मों के बाद सबसे अहम प्रक्रिया है पहांडी विजय। पहांडी विजय? हाँ, इसमें विग्रहों को, मतलब मूर्तियों को झूलते हुए क्रम में मंदिर से बाहर लाकर उनके रथों पर बिठाया जाता है। बड़ा ही भव्य दृश्य होता है वो। फिर दोपहर में गजपति महाराज छेरा पहरा की रस्म करते हैं, जैसा हमने बताया, और फिर शाम करीब 4 बजे लाखों भक्तों के जयकारों के बीच 3 विशाल रथों को खींचने का वो अद्भुत सिलसिला शुरू होता है। 3 रथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए? जी हाँ, नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का, ताल ध्वज भगवान बलभद्र का और दर्प दलन देवी सुभद्रा का। और ये यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाती है ना? फिर वापसी का कार्यक्रम कैसा रहता है? हाँ, गुंडीचा मंदिर तक, फिर वापसी यात्रा जिसे बहोदा यात्रा कहते हैं, वो 4 जुलाई को शुरू होगी। 4 जुलाई को? जी, और उसके अगले दिन 5 जुलाई को देवताओं का सुनाबेशा होता है। सुनाबेशा मतलब सोने का श्रृंगार। ये एक शानदार नजारा होता है जब उन्हें रथों पर ही सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। वाह, रथों पर ही? हाँ, और इसी दिन नीलाद्री विजय यानी मंदिर में वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, जो फिर 8 जुलाई को उनके रत्न सिंहासन पर वापस विराजमान होने के साथ पूरी होती है। समझ गया। इन मुख्य तिथियों के अलावा भी कुछ और अनोखी रस्में होती होंगी? हाँ, है ना। जैसे बहुधा यात्रा के दौरान रथ कुछ देर के लिए मौसी माँ मंदिर के पास रुकते हैं। मौसी माँ मंदिर? हाँ, यहाँ भगवान जगन्नाथ को पोड़ा पिठा नाम का एक खास मीठा व्यंजन भोग लगाया जाता है। ये छोटी छोटी परंपराएं भी इस यात्रा के सांस्कृतिक ताने बाने का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर ये सब होता है तो व्यवस्थाएं भी उतनी ही बड़ी चुनौती होती होंगी। स्रोत बताते हैं कि सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा के लिए पुलिस, NDRF और ODRAF के करीब 205 प्लाटून तैनात करने की योजना है और इसके लिए अभ्यास भी हुए हैं। 205 प्लाटून, काफी बड़ा नंबर है। हाँ, फिर ग्रैंड रोड यानी बड़ा डंडा पर बारिश के पानी का जमाव ना हो उसके लिए डी वाटरिंग पंप जैसे उपाय किए जा रहे हैं और साथ ही पहांडी जैसी जो अहम रस्में हैं उन्हें ठीक से कराने के लिए
एक SOP मतलब मानक संचालन प्रक्रिया भी लागू की जा रही है। अच्छा, इसमें शायद मंदिर परिसर में फोन के इस्तेमाल पर भी कुछ नियंत्रण शामिल हो सकता है। ये सब जानना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके लिए कुछ और सुझाव? देखिए, सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि पुरी में रहने का इंतजाम मतलब होटल या लॉज जितनी जल्दी हो सके पहले से बुक कर लें। भीड़ बहुत होती है। हाँ, वो तो होगी। यात्रा के दौरान अपने जरूरी ID कार्ड और पानी की बोतल जरूर साथ रखें। भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो थोड़ा सतर्क रहना और अपने सामान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और देखने के लिए सबसे अच्छी जगह? रथों को देखने के लिए तो बड़ा डंडा सबसे खास जगह है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो आसपास की इमारतों की छतों से भी अच्छा नजारा मिल सकता है। और स्थानीय अनुभव के लिए कुछ खाने पीने का? महाप्रसाद का अनुभव तो जरूर लेना चाहिए, खासकर खिचड़ी, और अगर मौका मिले तो वो पोड़ा पिट्ठा जरूर चखें। पोड़ा पिट्ठा, हाँ। और अगर यात्रा के बाद समय बचता है तो पुरी के आसपास की ऐतिहासिक जगहें हैं, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर है, धौलीगिरी शांति स्तूप है, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं हैं, वो भी देखी जा सकती हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो पुरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये भक्ति की शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय एकता का एक जीता जागता उत्सव है। सही कहा। जहाँ वाकई जैसा कहा जाता है, राजा हो या भक्त, सब झुकते हैं भगवान जगन्नाथ के चरणों में। उम्मीद है जो भी वहाँ जा रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित और यादगार हो। सचमुच ये सोचना भी अद्भुत है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा आज भी लाखों लोगों को एक साथ लाती है, तमाम व्यवस्थाओं और आधुनिक चुनौतियों के बीच भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। ये हमें सामूहिक विश्वास और हमारी साझा संस्कृति की ताकत की याद दिलाती है। इस पर सोचना चाहिए कि कैसे ये यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था को जिंदा रखती है। बिल्कुल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।